जब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जो सबूत चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं, तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, तो पहले चुनाव आयोग खुद तो दे अपना सबूत। हाँ ठीक है, खुश है, करने चाहिए। वाह वाह, बिल्कुल मैं ये चाहता था। मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को कौन सा अधिकार है कि किसी की नागरिकता चेक करेगा? पहले आप हमें ये बता दीजिए। मोदी तो अपने बचनों पे खुद कायम नहीं है, तो मोदी पे क्या विश्वास करें? ठीक है, आप मतलब खुश नहीं हैं? हम क्या पूरी जनता नहीं खुश है? तो क्या प्रधानमंत्री दिखाएंगे? अब वो प्रधानमंत्री हैं भाई। मंत्री दिखाएंगे? अरे वो गृह मंत्री हैं। नहीं, इससे क्या मतलब है? नियम कानून जो होता है वो सबके लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा जो उसके पक्ष के लोग हैं केवल उनका वोट रखना चाहती है, बाकी विपक्षियों का वोट खत्म करना चाहती है। पूरे भारत में वोटर लिस्ट की जांच होगी, कह दिया गया है बिहार के तर्ज पे। खुश हैं आप? हाँ ठीक है, खुश है, करने चाहिए। वाह वाह, बिल्कुल मैं ये चाहता था। मोदी जी की भी जांच होनी चाहिए। घूम फिर के वही मोदी जी, कोई आदमी आपके लिए दिन रात सोच रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरे भारत को विश्व पटल पे ले आया, विश्व गुरु हम हो गए, ये नहीं दिखा आपको? 2014 से पहले हम पृथ्वी के मैप पे तो थे नहीं, ना आप थे ना हम थे, कोई था भी? अब ये इतना मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विश्व गुरु हो रहे हैं हम। काहे में विश्व गुरु हो रहे हैं बताइए जरा। नाम हो रहा है। हाँ, 5 साल पहले कब्र खोद रहे हैं उसमें विश्व गुरु हो रहे हैं। पाकिस्तान देश में बेरोजगारी फैल रही उसमें विश्व गुरु हो रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं उसमें विश्व गुरु हो रहे हैं। पाकिस्तान धुआं धुआं हुआ रहा है, देखे नहीं? अरे महाराज, इंडिया के नाक कट गई और आप लोग मीडिया वाले गजब हैं। इस देश का धुआं धुआं कर दीजिएगा तब मानिएगा आप लोग। मतलब प्रभु कभी खुश हो जाया कीजिए। अरे खुश हैं, उसके बाद भी खुश है भाई। हम तो कहते हैं मोदी जी से झूठे चुनाव करवाते हैं, लाइफ टाइम के लिए कुर्सी पे बैठ जाएं और विश्व गुरु बन लें, लाइफ टाइम के लिए बैठ लें। मतलब जो ये मतलब वोटर लिस्ट की जांच होगी, इसमें आपको खराब लग रहा है? चुनाव आयोग को कौन सा अधिकार है कि किसी की नागरिकता चेक करेगा? पहले आप हमें ये बता दीजिए। इस देश में कोई नियम कानून बचा है? ये मुझे बताइए आप, इस देश में कोई नियम कानून है? हाँ है। वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है ना नागरिकता कि चुनाव आयोग की है। अरे ठीक है, वही मान लीजिए। अरे अब तो आप ये कह रहे हैं कि आम को अमरूद मान लीजिए, अमरूद का नीम का पेड़ मान लीजिए, और मोदी जी सियार उनको शेर मान लीजिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मतलब आप खुश नहीं हैं कुल मिला के? अरे हम खुश हैं यार। हमने कहा मोदी जी से कहिए कि इस बार विधानसभा में एक काम करें, लोकसभा की जब बैठक हो, जब भी ये मानसून सत्र में, तो वो एक ऐसा विधेयक बनाएं और ऐसा अध्यादेश लाएं जिससे जब तक मोदी जी जिंदा रहें तब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहें। और क्या? और हम तो कहते हैं आप जैसे पत्रकारों को घर में भी मंदिर बना दिया जाए। अब आप लोग घर में ना रहें, अब आप लोग मंदिर में वास करें। घर रह के क्या करेंगे आप लोग? चुनाव आयोग जो है वो पहले अपने माँ बाप की जन्म प्रमाण पत्र और सब। आपत्तिजनक बात कर रहे हैं आप। और क्या, बिल्कुल करेंगे। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जो सबूत चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं, तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, तो पहले चुनाव आयोग खुद तो दे अपना सबूत। और जो कराने वाले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी, वो पहले अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट वो क्यों देंगे? वो प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, सब लोग जानते हैं उनको। नियम सबके लिए है, सबको वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री है तो उनको ये अधिकार है और एक आम जनता को अधिकार नहीं है। अधिकार सबको है, तो पहले उनको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम दिखाएंगे। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से, और ये बहुत जल्दी हम खारिज करवा देंगे इस चीज़ को। अब मोदी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं? मोदी जी तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। जिस दिन उनका दिन पूरे हो गए उस दिन उठाएंगे झोला, चल देंगे। वो पहले कह चुके हैं, जनता समझे। अब ऐसा है, वो एक जुमला था, चलना होता तो चले गए होते। जुमला मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए सोच रहे हैं। वो देश का ऐसा प्रधानमंत्री पहला होगा जो अपना गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड कराने के लिए देश घूम रहा है। तो घूम तो रहा है, कुछ तो कर रहा है। किस लिए? जिस देश के पास 5 लाख की जनसंख्या है उस देश के पास जा रहा, और देश सम्मान मिल रहा है। सम्मान सुनिए, और जब अभी युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो कितने इनके मित्र दोस्त खड़े हो गए थे इनके साथ। अरे लोग जलते हैं, कुछ जलते नहीं है तो ऐसी कैसी मित्रता? आज हम लोग 3 लोग खड़े, हम मित्र हैं, एक दूसरे को रात में आधी रात में भी याद करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे। ये होता है मित्र वो नहीं होता कि सम्मान मिल गया। शेर अकेले लड़ता है। शेर नहीं हो, गीदड़ है वो, शेर की खाल में बहरूपिया है, ये जान लीजिए। बहुत बुरा हाल है यार, मैं तो लड़ा रहा। सबकी जांच होगी। अब मोदी की कब जांच होगी? मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, चाय बेचे हैं, सब जानते हैं उनको।
कहाँ पे चाय बेचे हैं? अब बेचे हैं, कहीं बेचे होंगे। अरे कहाँ बेचे? उस वही समय मीडिया उतनी सक्रिय नहीं थी। मोदी जी कब अपना अच्छा वो कागज पत्तर दिखाएंगे? आप लोग मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए? वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। तो मोदी जी क्यों लगे हुए हैं जनता के पीछे? जनता नहीं दिखाएगी, अब बताओ कहाँ से ले आएंगे? अरे कहाँ से आएंगे? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग हो गया है। तो क्या आप ये रिकॉर्ड बताइए, नहीं देंगे? आधार भारत सरकार बनवाती है और राशन कार्ड जो है प्रादेशिक सरकारें बनाती हैं। हाँ। तो सरकारें क्या है, ये निकम्मापन है? या तो सरकार हटा दी जाए। सरकार के जब वो प्रमाण पत्र तो मिलता है, आप आधार रिकॉर्ड सरकार क्यों नहीं बनवाती है। देंगे? रिकॉर्ड क्यों नहीं देंगे? बाप का, दादा का, सबका रिकॉर्ड लाइए। तो सरकार के तहसील में सब हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड है कि किसके वंशज हैं, कौन है। तो ये निकालिए, हम क्यों दीजिए निकालें? ना। सरकार निकलवा ले। चूंकि हम लोगों के पास खेती बाड़ी है 10 बीघा, 5 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, तो वो खेती बाड़ी में तो सरकार ये बैठी हुई है आपके लिए बैठी हुई है, निकालेगी, जांचेगी, ये करेगी। आप जाइएगा, आप निकलवाइएगा। ये सरकार जनता को परेशान कर रही है, जनता का खून चूसने का काम कर रही है और भ्रष्टाचार करने के लिए ये पुस्त दर पुस्त का कागज मांग रही है। खुश हो ही नहीं सकते मोदी जी से, इतना मेहनत कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई फ्रॉड ना हो, कुछ ना हो। बाप का, दादा का, सबका रिकॉर्ड लाइए और दीजिए, तब वोटर लिस्ट में नाम आएगा। मोदी जी से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी कहे थे ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाए। मोदी तो अपने बचनों पे खुद कायम नहीं है, तो मोदी पे क्या विश्वास करें? ठीक है, आप मतलब खुश नहीं हैं? हम क्या, पूरी जनता नहीं खुश है। अब तो ये परेशान कर रहे हैं। हम लोग सोचे थे चाय बेचने वाले के बेटा हैं और इनको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बना दिए। अब वो तो देश ही बेचने पे तुले हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। नहीं, वोटर लिस्ट की जांच होना चाहिए, लेकिन उसमें जो ये कानून नया इसमें जो है लगा दिए हैं कि जिसका वोटर कार्ड है वो अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाए। हाँ, दिखाए। तो क्या प्रधानमंत्री दिखाएंगे? अब वो प्रधानमंत्री हैं भाई। प्रधानमंत्री दिखाएंगे? अरे वो गृह मंत्री हैं। नहीं, इससे क्या मतलब है? नियम कानून जो होता है वो सबके लिए होता है। संविधान इसीलिए बनाया गया है कि नियम होगी, जांच निकाल बाहर की जाएंगे ऐसे लोग। अरे नहीं, ये खुद ही निकाल करके बाहर कर दिए जाएंगे। भाजपा वाले खुद ही निकाल करके बाहर कर देंगे। इनसे बड़े बड़े सीनियर नेता बैठे हुए हैं, जिसको ये चाय पिलाते थे, माननीय रक्षा मंत्री को चाय पिलाते थे और बिस्कुट खिलाते थे प्रधानमंत्री जी। तो उनकी मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं ना। ये कौन सा मेहनत किए हैं? नितिन गडकरी जी अगर ना होते भाजपा में तो एक काम बता दो ना कि ये लोग क्या किए हैं। चलिए फिर वोटर लिस्ट पे आप घूम फिर के वहीं मोदी जी के यहाँ चले जाते हैं, कभी अडानी में, कभी मोदी जी, कभी ये वो। हाँ, वोटर लिस्ट अच्छी बात है ना, जांच होगी, फ्रॉड लोग बाहर निकाले जाएंगे। नहीं, वो अच्छी बात है, जांच होना चाहिए, लेकिन सही काम। अब एक चीज़ बताइए, मोदी जी के बाप महतारी जब थे तो जन्म प्रमाण पत्र बनता था? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। प्रधानमंत्री के माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र तब बनता था, नियम था। परिवार रजिस्टर की खाली नकल होती थी, पूरे परिवार का उसमें नाम होता था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था। अब मोदी जी को फिर आप बीच में ले आते हैं। वो विश्व गुरु हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं है, यहाँ संविधान और पढ़े लिखे वाली बात होनी चाहिए कि तब जब ये नियम लागू ही नहीं था तो आदमी कैसे दिखाएगा? हमको बताइए आप। तो निकाल बाहर किए जाएंगे लोग। अरे यार, जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता खुद ही निकाल करके बाहर कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा जो उसके पक्ष के लोग हैं केवल उनका वोट रखना चाहती है, बाकी विपक्षियों का वोट ख़त्म करना चाहती है। ख़ास तौर से उनका लक्ष्य है यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम समाज को वो परेशान करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज का वो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों का वोट बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं हम, और यही इनकी नीति है। लेकिन इतना ये याद रखें कि ये बताइए, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये लोग भी तो मुस्लिम है भाई, बीजेपी के संग हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? वो उनके गुलाम तीतर हैं और उनकी हालत, उनकी हैसियत आपको पता है क्या है आजकल? कहाँ एक कोने में लगे हुए बैठे हैं। शाहनवाज खान भी आज बिहार में बैठे हैं और आपके रामपुर में बैठे हुए हैं अब्बास नकवी साहब। कौन सा मुसलमान ऐसा है
कि वो जो जिसकी स्वीकारता मुसलमानों में है और वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में केवल वो मुसलमान है जो उनका गुलाम है और या कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ताकि भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त रखने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में अच्छा, है। आपको लगता है कि वो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मुस्लिम का वोट मतलब नाम हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी खुली ये इनकी मंशा है और इनका राजनीतिक एजेंडा भी यही है कि हम मुसलमानों से जितनी नफरत करते हैं वो चाहते हैं कि ये वोट बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए हिंदुस्तान से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्रांति होगी। तो बुरी बात क्या है? हाँ भाई ना, ये मिले हैं अच्छे आदमी, जमा करा लें। जमा करा लें। मगर जमा कराने की जो कागजात हैं, हाँ, उनके लेखपाल और ग्राम के सेक्रेटरी के पास है, लेखपाल के पास खतौनी है और ग्राम सेक्रेटरी के पास है कुटुंब रजिस्टर है। ठीक है। और यही लोग वोटर लिस्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है। वो लोग चेक कर ले। नहीं, आप जाके निकाल के दीजिए भैया। नहीं, हमको क्यों निकालने की देने की बात करोगे? टी.एन. सेशन जी ने जब निर्वाचन आयोग का आइडेंटिटी कार्ड बनवाने की बात की तब उन्होंने तो ये नहीं कहा कि सारे लोग बनवा के ले आए। उन्होंने भारत सरकार को लिखा, भारत सरकार ने पैसा दिया, सारे लोग फोटो जाके खिंचवाए, सबका आइडेंटिटी कार्ड दिया निर्वाचन आयोग ने। ये क्यों कर रहे हैं जान रहे हैं? क्यों? उत्तर प्रदेश का जब उपचुनाव हुआ और निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष का कोई लाभ पहुंचाना चाह रही थी। ठीक है। और लाभ पहुंचाने के आड़ में निर्वाचन आयोग सरकार के प्रशासन के आगे शून्य हो गई थी, शून्य हो गई थी और उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। यहाँ तक कि माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा कि निर्वाचन आयोग मर गया है, इसे कफन की ज़रूरत है। अरे जबकि आपको ईमानदारी से वोटर लिस्ट बनाना है तो सेक्रेटरी के पास कुटुंब रजिस्टर है और लेखपाल के पास खतौनी है, देने और लेने क्या बात है? पहले हमें लगा था कि आप तारीफ कर रहे हैं सरकार की, फिर आप घुमा के ऐसा पटक दिए हैं। अरे हमने तारीफ की जो बात असलियत है कि हमने कहा मतलब आप खुश नहीं हैं। सीधे तौर पे आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा। अगर आप इस तरह की वोटर लिस्ट बनाते हैं तो अच्छी बातें बनाइए, लेकिन कुछ चेंजिंग कीजिए। जैसा आप सोचते हैं क्या वाकई उतना रिकॉर्ड कोई ला पाएगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप ही बताइएगा क्या वाकई इतना रिकॉर्ड देना या कोई उपलब्ध करवा पाएगा? नमस्कार।